हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टेशन में। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो त्रिकोणमिति ही है। और जो त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज है 8.1 आज मैं उसे कराऊंगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी इसमें जो थी त्रिकोणमिति की 8.1 का, उसमें बेसिक था और जो फॉर्मूले टाइप थे वो सब बता दिए थे। आज जो है सीधे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो बच्चों चलो आज ये शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति की। इसका पहला सवाल है जो मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख दिया। पहले सवाल में दोस्तों पूछा है हमसे, जो दिया है पहले हम उसके बारे में बात कर लें। हमें जो दिया है त्रिभुज ABC में बी समकोण पर दिया है। AB की माप 24 सेंटीमीटर दी है और BC की माप 7 सेंटीमीटर। जैसा कि दिया है ऐसे ही त्रिभुज में बना लिया है। AB जो है 24 सेंटीमीटर बना लिया और B समकोण पर रख दिया है और BC की जो माप है 7 सेंटीमीटर रख दिया है। और जो हमसे पूछा है वो साइन A और कोस A पूछा है। साइन A के बारे में बात करें तो हम साइन A बराबर लंब बटे कर्ण है। यहाँ से हमारे पास आधार है, लंब है, लेकिन कर्ण नहीं है, तो कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस जो प्रमेय है आपकी वो ये है, जो कर्ण है हमारा उसका स्क्वायर कर देंगे। कर्ण जो हमारा AC है उसका स्क्वायर कर दिया, और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब BC है इसका स्क्वायर। या पहले आधार और लंब लिख लो या लंब पहले आधार बाद में लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। AC का स्क्वायर, चूँकि AC कर्ण हमें निकालना है। AB जो हमें दिया है 24 दिया है, इसका स्क्वायर है। BC हमें 7 दिया है, इसका स्क्वायर है। AC का स्क्वायर फिर से 24 का स्क्वायर होता है 576। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे 24 की 2 बार गुना, 24 की 2 बार गुना करेंगे तो 576 आएगा। और 7 की जब 2 बार गुना करेंगे 7 7 49, 7 का स्क्वायर 7 7 49। इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 6 15 का 5 का, 9 और 6 15 का 5 का, हासिल को 1, 4 7 11, 11 1 12 का 1 का, हासिल को 1, 5 और 1 6। तो हमारा जो AC का स्क्वायर आ गया वो 625 आ गया। AC बराबर, यहाँ से जब मैं स्क्वायर को उधर ले जाऊँगा बराबर से तो ये रूट में पहुँचेगा। और यहाँ से जो हमारा AC आ गया रूट 625, यानी कि 625 का जो वर्गमूल है वो 25 होता है। तो यहाँ से AC की जो माप आ गई 25 सेंटीमीटर आ गई। अब AC की माप निकलने के बाद साइन A और कोस A निकालना बहुत आसान है, तो पहले इसे नोट कर लिए। इसमें अभी हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। पाइथागोरस प्रमेय से हमने कर्ण निकाला है, क्योंकि कर्ण की हमें ज़रूरत थी। कर्ण की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि साइन जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। हमारे पास लंब था, कर्ण नहीं था, तो इस वजह से हमने कर्ण निकाल लिया। इसे नोट करने के बाद अब हमारे पास जो साइन A है उसका मान हम आसानी से निकाल लेंगे। इसीलिए साइन A होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहाँ से हमारे पास लंब जो है 7 सेंटीमीटर है और कर्ण जो है, कर्ण की माप हम निकाल चुके 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर, तो ये साइन A का मान आ गया। और यहाँ से जो कोस A है, कोस A होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यहाँ से जो हमारा आधार है वो 24 है और कर्ण हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 24 बटे 25 हमारा कोस A आ गया। तो यह था पहला क्वेश्चन। इसमें साइन A और कोस A पूछा था। साइन A 7 बटे 25 आ गया और कोस A 24 बटे 25। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन समाप्त। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसे नोट कर लीजिए। मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। बच्चों, इसी का दूसरा पार्ट है क्वेश्चन A का। साइन C और कोस C का मान निकालना है। साइन C और कोस C निकालना मुश्किल काम नहीं है, चूँकि A हमने निकाल लिया, A की वजह से हमने कर्ण निकाल लिया था। जब हमारे पास कर्ण है, लंब है, आधार है, तो हम आसानी से साइन C निकाल लेंगे। साइन C, चूँकि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन C कोण ये लिया है, इसके लिए जो हमारे पास लंब होगा वो AB होगा।
साइन सी के लिए जो लंब होगा ए बी होगा और कर्ण ए सी होगा। तो यहाँ से ए बी की जो माप है 24 सेंटीमीटर और ए सी की जो माप है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से साइन सी का मान ये आ जाएगा। कोस सी की बात करें, कोस सी बराबर आधार बटे कर्ण, शॉर्ट में लिख लेता हूँ आधार बटे कर्ण। सी के लिए आधार बी सी होगा और जो कर्ण होगा वो ए सी होगा। यहाँ से बी सी की जो माप है 7 सेंटीमीटर और ए सी की जो माप है 25 सेंटीमीटर। तो बड़ी आसानी से कोस सी भी निकल गया और साइन सी भी। साइन सी बराबर 24/25 और कोस सी बराबर 7/25। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर ए के 2 पार्ट, इसे नोट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यह है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में करना क्या है, tan p माइनस कोट r ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया है आकृति में tan p माइनस कोट r ज्ञात कीजिए। आकृति हमारे पास दी हुई है। जो हमारे पास आकृति है उसमें जो है पी क्यू लंब है 12 दिया हुआ है और पी आर कर्ण है 13 दिया हुआ है। आर क्यू की वैल्यू नहीं दी हुई है। टैन पी की बात करें तो जो टैन थीटा होता है हमारा, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से हमें आधार की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास लंब है, कर्ण है, लेकिन आधार नहीं है, जबकि हमें टैन में आधार की ज़रूरत पड़ेगी और कोट में भी आधार की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले आधार निकालना होगा और आधार के लिए हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार निकाल लेंगे। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है हमारे पास पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर आर क्यू का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू दी हुई है 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 12 का स्क्वायर। आर क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, इसे ऐसे ही रखेंगे। 13 का स्क्वायर की बात करें तो 169 और 12 के स्क्वायर होगा 144 प्लस आर क्यू का स्क्वायर। यहाँ से आर क्यू की वैल्यू निकालनी है तो मैं आर क्यू को यहीं रखूँगा और 144 को मैं इधर माइनस में ले जाऊँगा। 169 माइनस 144 आर क्यू का स्क्वायर, यहाँ से मैं इसे माइनस करूँगा। 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 4 गए 2। तो यहाँ से जो आर क्यू की वैल्यू आ गई, जब मैं स्क्वायर को इधर ले जाऊँगा बराबर से तो ये रूट में आएगा 25। तो यहाँ से जो आर क्यू की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 5। तो यहाँ से जो हमारे पास है आर क्यू की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब जब यहाँ से हमारे पास आधार आ गया, कर्ण भी है और लंब भी है, तो यहाँ से हम आसानी से टैन पी और कोट आर का मान निकाल लेंगे। टैन पी और कोट आर का मान निकाल लेंगे। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। चलिए लिख लेते हैं टैन पी, इसीलिए टैन पी माइनस कोट आर। टैन जो हमारे पास होता है लंब बटे, पहले मैं हिंदी में लिख ले रहा हूँ, लंब बटे आधार, और जो कोट होता है वो टैन का उल्टा होता है, यानी कि आधार बटे लंब। इससे याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, यहाँ लिख दे रहा हूँ लाल बटे कका, साइन कोस टैन और टैन का उल्टा कोट, आधार बटे लंब। यहाँ से जो हमारे पास लंब है टैन पी के लिए कौन ये पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से जो लंब होगा इसके सामने वाला लंब होगा आर क्यू, और आर क्यू की वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं 5। तो यहाँ से जो लंब होगा 5 होगा और आधार इसके लिए 12 माइनस आर की बात करें तो आर के लिए आधार 5 होगा और लंब जो होगा इसके लिए आर के लिए 12 होगा। ठीक है, यहाँ से ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस से माइनस कट गया, तो इसका उत्तर 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो उत्तर आया हमारा 0 आ गया। आसान क्वेश्चन है, बस हमें जो है आधार निकालना है। उसके बाद टैन पी बराबर लंब बटे आधार, और कोट जो आर होगा, टैन पी के लिए हम लंब ये पढ़ेंगे, आधार ये, कोट आर के लिए आधार ये, लंब ये। उसके बाद ये भी 5/12 बन रहा है, ये भी 5/12, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस से कट गया, 0 आ गया।
उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ए दिया हुआ है 3/4 और जो कोस ए और tan ए निकालना है। तो साइन ए दिया हुआ है 3/4, चूँकि साइन ए बराबर 3/4 और साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से मैं लंब की बात करूँ तो 3 हो जाएगा और कर्ण की बात करूँ तो 4 हो जाएगा। इसके लिए मैं एक चित्र बना लेता हूँ। ये छोटा सा चित्र बना लिया इसके लिए। ये 90 है, यहाँ से मैं इसे ए मान रहा हूँ, कोण ए, इसे बी और इसे सी। चूँकि लंब यहाँ 3 दिया हुआ है और कर्ण जो है हमारे पास 4 है। हमें कोस ए का मान निकालना है। कोस ए बराबर जो होता है आधार बटे कर्ण होता है। उसके लिए हमें आधार चाहिए जो हमारे पास है नहीं। आधार के लिए मैं इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय पहले ही बता चुका हूँ, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर। AC जो हमारे पास 4 का स्क्वायर दिया हुआ है, BC की वैल्यू 3 दी हुई है, उसका स्क्वायर, AB का मान हमें निकालना, तो AB ऐसे ही रखा जाएगा। यहाँ से AB का स्क्वायर जो आएगा, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और 3 का स्क्वायर 3 तिया 9। ठीक, तो यहाँ से जो AB की वैल्यू आएगी, AB का स्क्वायर 16 में से 9 गए तो हमारे पास 16 में से 9 गए 7 बचे। तो AB जो आ गया हमारे पास आएगा इधर जाके √7। चूँकि √7 की वैल्यू निकाल नहीं सकते तो इसे √7 का √7 ही रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो आधार आ गया वो √7 आ गया। नोट कीजिए इसे। उसके बाद अब मैं कोस ए की बात करूं तो इसे निकाल लेंगे हम। ये हमारा √7 आ गया। इसे उतारने के बाद मैं इसे मिटा रहा हूं। ये यहाँ से मैंने मिटा दिया। चूँकि अब हमसे कोस ए पूछा है, इसीलिए कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और हमारे पास आधार क्या है √7, कर्ण है 4, और tan ए की वैल्यू पूछी है। tan ए बराबर लंब बटे आधार। हमारे पास यहाँ से जो लंब है वो 3 है और आधार √7, तो दोनों ही वैल्यू आ गई। कोस ए बराबर √7/4 और tan ए बराबर 3/√7। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, इससे आगे क्लास जारी रखेंगे। अगर वो कट गया हो साइन ए, तो यहाँ से अब मैंने कैमरे को ठीक कर दिया हुआ है। साइन ए बराबर 3/4 था। ठीक है।